निर्माण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमन कुमार यादव इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरएससी आईआईटी कोर्स से संबंधित क्लासेज डालूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी करें। यह क्लासेज अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगी। वैसे सिलेबस आरएससी आईआईटी के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्लास लेके आए हैं कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय में क्या है? कंप्यूटर के परिचय की बात करें हम, तो कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। तो किससे बना है भाई? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है। यह एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है भाई? एक मशीन है जो जिसका उपयोग हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। जैसे भाई हम कोई भी मोबाइल है तो उसका जीवन में उपयोग किया जा रहा है। फ़ोन का डेवलपमेंट है या इंटरनेट है, या फिर हम बात करें प्रौद्योगिक है, वे प्रौद्योगिक, तो ये सब हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, या इंग्लिश में कहें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का परिचय की बात करें तो कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कौन सी भाषा भाई? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से। कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक मशीन है। भाई कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। किया जा रहा है। वेब प्रौद्योगिक वेब प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिक इंग्लिश में बात करें तो वेब टेक्नोलॉजी। वेब प्रौद्योगिक इंटरनेट
मोबाइल, फोन, मोबाइल फोन के विकास के ज्ञान में एक नया आयाम स्थापित किया है और नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। तो हम परिचय की बात कर रहे हैं, तो परिचय की बात करें तो भाई कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूटर क्या है भाई? एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में, जैसे हम बात करें वेब प्रौद्योगिक यानी वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। वेब प्रौद्योगिकी का मतलब है जैसे हम कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं, तो वेबसाइट से जैसे हम एक वेबसाइट का उदाहरण लेके फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, तो उस पर हम कुछ सामान खरीदना है तो हम उस वेबसाइट के जरिए सामान खरीद सकते हैं। तो ये भी हमारे जीवन में क्या है? उपयोग में आने वाले। इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप काफ़ी चीज़ें चलाते हो, आपस में चैट करते हो, ये किससे हैं? इंटरनेट के माध्यम से। बात करें फोन, आजकल फोन सभी के पास रहता है, फोन भी एक कंप्यूटर ही है, ये भी हमारे मानव जीवन में हर क्षेत्र में काम आ रहा है। मोबाइल, इनके विकास की क्या मिली है हमें? एक आयाम स्थापित हो गया, यानी बहुत ज्यादा विकास हो गया। यानी पहले बहुत कम था, आजकल फोन, मोबाइल, इंटरनेट, वेबसाइट बहुत ज्यादा हो गई, तो इसको हम एक आया आयाम स्थापित कह सकते हैं कि भाई एक नया आयाम स्थापित। इससे हमारे जीवन की या हमारे विचारों में या हमारे विचार की प्रक्रिया में क्या आया है? एक परिवर्तन आया है, हम एक चेंज से हो गए। पहले क्या था? हमें पढ़ाई करनी थी तो एक ऑफलाइन करते थे, जैसे ही इंटरनेट का जमाना आया है, वेब टेक्नोलॉजी का आया है, हम ऑनलाइन क्लासेज हो गई, तो एक जीवन में प्रक्रिया ही चेंज हो गई। अब स्कूल कॉलेज नहीं जाना, घर पे बैठ के पढ़ाई कर लेना, ये क्या है कि हमारे जीवन में विचार प्रक्रिया में चेंजिंग आया है। इसके बाद बात करें हम कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान कर पर सतत अनुसंधान या हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में रेगुलर रिसर्च, रेगुलर रिसर्च या विकास
विकास यानी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की गति को देखते हुए, की गति को देखते हुए, देखते हुए यह कह सकते हैं कि, यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन में, जीवन में नए अनुभवों को अवगत करवाते हैं, या न्यू एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं हम। न्यू एक्सपीरियंस यानी कंप्यूटर पर सतत अनुसंधान यानी रेगुलर रिसर्च चलती रहती है। कंप्यूटर पर एक तो रेगुलर रिसर्च, उसका डेवलपमेंट, इसकी गति काफी तेज हो रही है भाई, बार बार में रिसर्च कर रहे हैं, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। इसकी गति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन में नए नए अनुभव यानी नए नए अनुभव हमारे को देता रहता है, या हमारे अनुभव को अवगत करवाता रहता है, यानी नया नया एक्सपीरियंस मिलता रहे कंप्यूटर के डेवलपमेंट या उसके रिसर्च के माध्यम से। इसके बाद हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, नल कंप्यूटर या हम शॉर्ट में इसको पीसी के नाम से भी जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। अब हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करने से पहले आपको एक इमेज दिखाते हैं। तो आपके सामने ये इमेज दिख रही होगी। पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो मॉनिटर होता है इसमें, उसके बाद ये डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, लेजर प्रिंटर, मोडेम, माउस, सीडी रोम, ये सब एक पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं। तो ये आपको एक दिखाने के लिए एक ओवरव्यू थी, जी पिक्चर दिखा रहे हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर की है। इसमें पार्ट हैं अलग अलग, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोडेम हो गया, मेमोरी, स्पीकर, डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, लेजर प्रिंटर, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये सब इनके पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं। इनके बारे में हम गहन अध्ययन आगे करेंगे। अब मॉनिटर क्या होता है, मेमोरी क्या है, स्पीकर क्या है, सीडी रोम क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है। एक ये ओवरव्यू दिखाया है कि पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन या हम गणना, कैलकुलेशन
या हम हिंदी में बात करें तो गणना, डिजाइन, प्रकाशन प्रयोजन, प्रकाशन प्रयोजन। प्रकाशन प्रयोजन को हम इंग्लिश में पब्लिशिंग पर्पज, पब्लिशिंग पर्पज, यानी पर्सनल कंप्यूटर कैलकुलेशन, डिजाइन, प्रकाश प्रयोजन यानी पब्लिशिंग। यानी पर्सनल कंप्यूटर एक गणना के काम में आता है, अन्य कोई डिजाइनों के काम में, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाशन प्रयोजन यानी कोई भी चीज पब्लिश करने में। जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, तो ये तो क्या हो गया, प्रकाशन प्रयोजन। उसके बाद जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो होती है गणना। इसके बाद डिजाइन है, जो भी कोई आर्किटेक्चर होता है, आप अपना घर बनवा रहे हो, नक्शा बनवाते हो, वो किससे बनता है, कंप्यूटर से, वो क्या है, एक डिजाइन। तो पब्लिशिंग के लिए छात्रों, इंजीनियरों, रचनात्मक लेखकों, के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर सीखने की पद्धति को सीखने की पद्धति या प्रक्रिया को बेहतर बना दिया है। बना दिया है। बना दिया है। विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं, कक्षा या क्लास में ही नहीं, बल्कि यात्रा करते समय, या घर बैठे भी, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, पर्सनल कंप्यूटर आपको अभी दिखाया गया है, जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीडी रोम है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, ये सब किस में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में
कोई भी डिजाइन करना, गणना करना, प्रकाशन प्रयोजन यानी पब्लिश करना, ये किसमें होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। ये कौन करता है? जैसे छात्रों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, या कोई रचनात्मक लेखकों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके माध्यम से कोई भी सीखने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई। क्यों भाई? अब से पहले की बात करें तो आप कोई भी चीज सीखना था तो कोई भी टीचर से जुड़ते थे या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल से जुड़ते थे। आजकल क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है, कंप्यूटर का जमाना आ गया है। इसके माध्यम से आप कहीं भी, यानी जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही आओ, आप कहीं भी ट्रेवल्स कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, भाई कहीं जा रहे हो, बस में बैठ के अपना फोन आगे है, उस फोन के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर घर बैठे भी आप सीख सकते हो या अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये हो गई पर्सनल कंप्यूटर की थोड़ी बहुत चर्चा। इंटरनेट प्रौद्योगिकी से इंटरनेट टेक्नोलॉजी, या हम हिंदी में बात करें तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी या इंटरनेट प्रौद्योगिकी से हर व्यक्ति को से हर व्यक्ति को व्यक्ति को हर व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हो गया है हो गया है। जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई है तो हर व्यक्ति, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सभी जानकारी प्राप्त होना संभव हो गया है। भाई जब से इंटरनेट का टेक्नोलॉजी आई है तो हम घर बैठे संपूर्ण जानकारी या बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पूछताछ या इंक्वायरी की बात करें, हम कोई भी पूछताछ पहले कहीं भी जाते थे तो रास्ता पूछते थे, तो भाई किसी व्यक्ति से पूछते थे कि ये रास्ता कैसे और कहाँ जाएगा। आजकल हमारा गूगल मैप आ गया या कंप्यूटर का एक भाग है, उसके जरिए हम कहीं भी जा सकते हैं। तो एक पूछताछ के क्षेत्र में। दूसरी बात करें हम बैंकिंग। बैंकिंग में जैसे पहले क्या था कि ब्रांच में जाके ही पैसा निकलवाना या जमा करना, ट्रांजैक्शन करना। आजकल क्या है, बैंकिंग भी एक कंप्यूटर से जुड़ गई, ऑनलाइन हो गई। हम घर बैठे अपने फ़ोन से, नेट बैंकिंग से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद खरीदारी, हम घर बैठे शॉपिंग या खरीदारी कर सकते हैं। काफ़ी सारी ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये काफ़ी सारी वेबसाइट, इनके जरिए हम कोई भी खरीदारी भी कर सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ है इंटरनेट टेक्नोलॉजी या इंटरनेट प्रौद्योगिकी के कारण ये संभव हुआ है। हो गया है। लोग लोग अब पूछताछ या इंग्लिश में इंक्वायरी
या बैंकिंग, बैंकिंग, खरीदारी, बात करें शॉपिंग, शॉपिंग और कई अन्य कार्यों के लिए, और अन्य कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो भाई इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के फायदे क्या क्या हो गए? इंटरनेट टेक्नोलॉजी से हम घर बैठे कोई भी पूछताछ या इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद में बैंकिंग का कार्य करने लग गए, खरीदारी करने लग गए। इस ऐसे अनेक प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बाद बात करें हम वर्तमान युग की, तो वर्तमान युग में क्या हो गया अभी? वर्तमान युग में डेटा एक सुपर हाईवे, वर्तमान में वर्तमान में डेटा सुपर हाईवे युग से गुजर रहे हैं, सुपर हाईवे युग से गुजर रहे हैं। डेटा सुपर हाईवे युग से गुजर रहे हैं। कंप्यूटर से कोई भी जानकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बटन क्लिक करना पड़ता है। उसी से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्राप्त हो जाती है। तो हम बात करें कि जो भी अब वर्तमान युग है, एक उसका डेटा सुपर हाईवे युग से गुजर रहे हैं, यानी उसका सुपर हाईवे डेटा है, यानी डेटा बहुत सारा बहता रहता है, यानी चलता रहता है। जैसे हाईवे पे वाहन चलते रहते हैं, ऐसे ही हमारे वर्तमान युग में डेटा भी एक चलता रहता है, घूमता फिरता वर्ल्ड वाइड वेब में।
तो उस ये इसके माध्यम से जो जिस भी यूजर्स को डेटा चाहिए तो कंप्यूटर में एक बटन आता है, क्लिक, उसको दबाओ और डेटा ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। आज वर्तमान युग की बात करें तो इसके बाद हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करेंगे या कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर का परिचय हो गया। अब भाई कंप्यूटर किस भाषा के किस शब्द से बना है, ये मशीन है, इसका कैसे कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, इससे हमें क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला। इसके बाद बात करें हम कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण कंप्यूटर अपने डेटा पर संस्करण क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कंप्यूटर अपने डेटा पर संस्करण क्षमता के आधार पर, अपने डेटा पर संस्करण क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। या फिर हम इंग्लिश में बात करें तो डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकृत किया जाता है। अब इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी किस किस आधार पे है, जैसे हम बात करें कंप्यूटर का वर्गीकरण उद्देश्य उद्देश्य या हम इसको प्रयोजन भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर या अनुप्रयोग या हम एप्लीकेशन कार्य, एक ही बात है, ऑपरेटिंग सिद्धांत आ जाए, अनुप्रयोग आ जाए, इंग्लिश में एप्लीकेशन या कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार व
भंडारण क्षमता के आधार पर, भंडारण क्षमता में इंग्लिश में बात करें हम तो स्टोरेज कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो इन इन कंप्यूटर का वर्गीकरण एक उद्देश्य के आधार पर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन या कार्य के आधार पर। इसके बाद हम बात करें भंडारण क्षमता या आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य या प्रयोजन की बात करें तो इसमें दो प्रकार से इसका वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? एक तो है इसमें सामान्य प्रयोजन या उद्देश्य, दूसरा विशेष उद्देश्य, या हम इंग्लिश में बात करें तो जर्नल पर्पज या स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज, जर्नल पर्पज या स्पेशल पर्पज के आधार पर, प्रयोजन उद्देश्य के आधार पर हम वर्गीकृत किया है। पहला है जर्नल पर्पज, दूसरा है विशेष पर्पज। जर्नल पर्पज में तो जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, पत्र लिखना या कोई कैलकुलेशन करना, ये किस में है? जर्नल पर्पज में। विशेष या स्पेशल की बात करें या स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जैसे कोई डिजाइन तैयार करना या इंजीनियरिंग वर्क करना, ये किस में आता है? स्पेशल में या विशेष प्रयोजन में या विशेष उद्देश्य में। उसके बाद हम बात करें ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पर या अनुप्रयोग या एप्लीकेशन या कार्य के आधार पर, इनमें तीन भागों में बांटा है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, कंप्यूटर। दूसरे की बात करें हम डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरे की बात करें हम हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये ऑपरेटिंग सिद्धांत या अनुप्रयोग या एप्लीकेशन या कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकृत किया गया है। लास्ट बात करें आकार व भंडारण की आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, तो वहां पे जगह नहीं है तो एक बार इसको मिटान देते हैं, इस साइड लिखते हैं आकार व भंडारण क्षमता, आकार व भंडारण क्षमता के आधार पर
आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें हम, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे की हम बात करें, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। चौथे की बात करें, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये 4 भागों में बांटा है आकार व भंडारण की क्षमता के आधार पर। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के वर्गीकरण का एक ओवरव्यू है, यानी वर्गीकरण किस किस आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन या कार्य के आधार पर, आकार व भंडारण क्षमता के आधार पर। इन सभी वर्गीकरणों का गहन अध्ययन हर बिंदु पर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताया है कि वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास वर्गीकरण के बारे में होगी, इसकी पूरी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली क्लास जब भी डलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।